बिहार की गलियों में फिर से वही आवाज गूंज रहे हैं, हर घर नौकरी, हर हाथ में रोजगार। और सवाल है, ये आवाज है उम्मीद की या एक चुनावी जुमले हैं? तेजस्वी यादव जी कहते हैं हम देंगे हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। नीतीश कुमार जी कहते हैं हमने तो किया है, वो सिर्फ बोलते हैं। और प्रशांत किशोर जी कहते हैं दोनों सिर्फ लोगों को भरोसा बेचते हैं। अब जनता पूछ रही है कि भाई आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि बेरोजगारी का दर्द बिहार में सिर्फ आंकड़ा नहीं है, जिंदगी की हकीकत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप द जनता जूम देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार का नौजवान हर सुबह अखबार में नौकरी की हेडलाइन ढूंढता है, पर हर शाम उस हेडलाइन के साथ उसकी उम्मीद डूब जाती है। यह वही बिहार है जहां डिग्री बढ़ती जा रही है लेकिन नौकरी घटती जा रही है। तेजस्वी यादव अब चुनाव से पहले फिर से लौटे हैं, वादे के साथ कि हम बनाएंगे रोजगार वाला बिहार। उनका दावा है कि अगर सत्ता मिली तो हर घर में एक सरकारी नौकरी पक्की है। पर सवाल है ये संभव कैसे होगा? तो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, संभव है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो। अब आइए बात करते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी की कमी है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने वादों में कहा कि नौकरी सिर्फ एक विभाग में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में दी जाए, फिर चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, कृषि विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, नगर पंचायत विभाग हो, महिला कल्याण विभाग हो या IT विभाग हो, किसी भी विभाग में नौकरी मिल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर 10 बड़े सेक्टर में नौकरी दे सकते हैं। ऐसे कई विभाग हैं जहां नौकरियां दी जा सकती हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि सच में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद हर घर रोजगार देंगे, या फिर चुनाव जीतने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी कहते हैं 2020 में उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, अब उन्होंने उसे बढ़ाकर हर परिवार में एक नौकरी कर दिया। ऐसे वादे चुनाव जीतने से पहले नीतीश कुमार जी भी करते थे। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में कई बार रोजगार देने की बात की। 2010 में उन्होंने कहा था हर साल लाखों नौकरी देंगे। 2015 में बोले इंडस्ट्री लाएंगे, युवाओं को घर बैठे काम मिलेगा। 2020 में फिर से कहा सरकारी भर्तियां तेज होंगी। पर जमीनी हकीकत ये है कि आज बिहार में बेरोजगारी सर चढ़ के बोलती है। करीब 3 लाख पद खाली पड़े हैं जिन पर वर्षों से भर्ती नहीं हुई। नीतीश कुमार के दौर में न उद्योग खुले, न फैक्ट्रीज, न इन्वेस्टमेंट, न रोजगार। बस स्कीमें आई, मुख्यमंत्री निश्चित योजना, कौशल विकास योजना, पर उनमें भी नौजवानों को सिर्फ सर्टिफिकेट मिले, नौकरी नहीं। प्रशांत किशोर ने खुलकर कहा तेजस्वी और नीतीश दोनों जनता को सपना बेच रहे हैं। बिहार को नौकरी और व्यवस्था चाहिए। उन्होंने एक सभा में कहा तेजस्वी अगर 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे तो बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना होगा। और ये कैसे होगा? प्रशांत किशोर का तर्क साफ है, सरकारी नौकरी की बात सिर्फ वोट लेने का तरीका है। पटना की सड़कों से लेकर मधुबनी के गांवों तक हर जगह एक ही बात है, सरकारी नौकरी की बात सब करते हैं लेकिन मिलती किसी को नहीं है। एक छात्र कहता है हमने 2 बार BPSC का एग्जाम दिया लेकिन भर्ती फंसी हुई है, रिजल्ट रुका है, केस चल रहा है। दूसरा कहता है भर्ती निकलती है पर सीटें 10,000 और आवेदन करने वाले 15 लाख लोग हैं। एक मजदूर बोलता है बिहार में काम नहीं है इसलिए दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ भी बिहारियों को एकदम नीचा दिखाया जाता है। ऐसी स्थिति है बिहार की, और नेता आते हैं, वादा करते हैं, चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं। बिहार का कुल बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए है, जिनमें से 60% हिस्सा पहले से ही सरकारी वेतन, पेंशन और सब्सिडी में चला जाता है। अब अगर तेजस्वी सच में 1 करोड़ नौकरी देंगे तो उन्हें हर साल लगभग 5 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा, यानी बिहार का पूरा बजट डबल करना पड़ेगा। बिहार का असली संकट सिर्फ नौकरी की कमी नहीं बल्कि नीति की कमजोरी है। यहाँ सरकारें आई, वादे हुए, पर काम करने का तरीका नहीं बदला। यहाँ आज भी ज्यादातर योजनाएं पॉलिसी पेपर तक ही सीमित है। उद्योग लगाने के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं है, युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग अधूरी है, और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी है कि कोई भी निवेशक डरता है इन्वेस्टमेंट करने से। और नीतीश कुमार कहते हैं हमने सड़क, स्कूल और पुल बनाए, अब रोजगार भी देंगे। तेजस्वी यादव जी कहते हैं हम देंगे हर घर में एक सरकारी नौकरी। पर जनता पूछती है आप डिप्टी CM रहते हुए कितने को नौकरी दी है? और प्रशांत किशोर सीधा वार करते हैं बिहार की सियासत वादों की फैक्ट्री बन चुकी है। बिहार का युवा अब बहुत कुछ समझ चुका है। वो जानता है कि नौकरी देना सिर्फ वादा नहीं, आर्थिक साहस भी मांगता है। उसे भाषण नहीं, ठोस प्लान चाहिए। एक बेरोजगार युवा की आवाज गूंजती है हम भाषण से नहीं परिणाम से वोट देंगे।
और यही आवाज बिहार की असली राजनीति तय करेगी। अगर सच में बिहार को रोजगार वाला राज्य बनाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। लोकल इंडस्ट्री और एमएसएमई को बढ़ावा देना होगा। स्किल डेवलपमेंट सेंटर हर जिले में खोलना पड़ेगा। इन कदमों के बिना कोई भी वादा, फिर चाहे तेजस्वी का हो या नीतीश का, सिर्फ हवा ही रहेगा। तो अब सवाल सिर्फ तेजस्वी या नीतीश का नहीं, सवाल है बिहार के हर युवा का, जिसने सपनों में नौकरी देखी थी पर हकीकत में सिर्फ फॉर्म भरा था। तेजस्वी यादव कहते हैं हर घर नौकरी, नीतीश कुमार जी कहते हैं हमने विकास किया, प्रशांत किशोर जी कहते हैं दोनों ने जनता से झूठ बोला है। पर बिहार की जनता अब कह रही है वादे नहीं काम दिखाओ, रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। क्योंकि बिहार का युवा चुप नहीं रहेगा, वो पूछेगा, बोलेगा और जवाब लेगा। बाकी इस विषय पे आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।